अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व हाकिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक़ कायनात भी है, मालिक शश्जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद दिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सयाह ला मकां ततीमाए दौरा सरखैल ज़ुहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसाबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अक़ीदतों इरादतों मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद हुस्न महफ़िल ज़ीनत महफ़िल बदर तरीक़त रहबर शरीयत हजूर साहिबज़ादा पीर फ़ारूक अहमद साहब मेरवी चिश्ती निज़ामी दामत बरकातुहुमुल आलिया और जुमला उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की ये तकरीब सईद उर्स सरापा कुद्स कुदवतुल औलिया मुर्शिदुल औलिया इमामुल वासिलीन आरिफ बिल्ला हज़रत ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की ये तकरीब है। हमारी ये खुशकिस्मती कि आज हजूर ताजदार मेरा के फैज़ान को पाने के लिए हम जमा हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ख़बरदार, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना हुज़्न है। इस आयत में अल्लाह ने अपने औलिया का जिक्र किया है और यहाँ पर बात नहीं छोड़ी कि कल को कोई सोचे कि पता नहीं औलिया होते किस किस्म के हैं, उनकी शक्ल कैसी होती है, उनके अफ़ाल व आमाल व किरदार कैसे होते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि वो जो होते हैं अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो ईमान वाले भी होते हैं और तक़वा वाले भी होते हैं। ईमान वाले भी होते हैं और तक़वा वाले भी होते हैं, ईमान वाले भी होते हैं, अल्लाह से डरने वाले भी होते हैं। इसलिए ये अल्लाह ने हदूद और कयूद बताकर हम पर ये एहसान किया कि कल को कोई मुख्तलिफ़ जिहातें शक्लें बना के आए, अगर ईमान से ताल्लुक़ ना हो और मुझसे डरने से ताल्लुक़ ना हो तो उसको वली ना समझना। वली वो होगा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। पहले तो हम ये बात तय कर लें कि वली हमने बनाना है या खुदा ने वली बनाना है। अगर किसी नकीब महफिल ने वली बनाना है वो तो जिसको मर्जी है बना ले। मुझे तो आज तक इस बात की समझ नहीं आई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया औलिया मेरे दामन में छुपे हैं, मेरे सिवा इनको कोई पहचान नहीं सकता।
पता नहीं ये नकीब महफिल कौन सा क्राइटेरिया रखते हैं कि ये किसी को गौस बना देते हैं, किसी को कुतुब बना देते हैं, किसी को अब्दाल बना देते हैं, किसी को गौस और अगवास बना देते हैं। अरे अगर कोई मुझे कुतुब कहे तो जो मुझे कुतुब देख ले उसका अपना मकाम क्या होगा। दर हकीकत वो ये बताना चाहते हैं कि मन तोरा हाजी बगो, मन तोरे हाजी बगोयम, तू मोरा हाजी बगो। मैं तुम्हें हाजी इसलिए कहता हूँ कि तू भी मुझे हाजी कहे ताकि सबका पर्दा रह जाए। कुरान ने सारे पर्दों को बेनकाब करके फरमाया वली वो होता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, अगर वली हमने बनाना है तो फिर हम अपने मियार के मुताबिक ही बनाएंगे ना। और अगर अल्लाह ने वली बनाना है अपना कोई तो फिर उसको वली अल्लाह आप तो ना कहें जिसको आपने बनाया है। जिसको वली अल्लाह खुदा ने बनाया है वो वली अल्लाह होगा ना। जिसको आपने वली अल्लाह बनाया वो तो वली नहीं है ना, वो तो आपने बनाया, वो आपका दोस्त है, खुदा का नहीं है। जो खुदा का दोस्त है वो क्या है, ईमान वाला भी है, तकवा वाला भी है। मुझे एक बात आप बताएं, अगर आपके कल्ब नाज़नी पर गिरा ना गुजरे, क्योंकि कांच की तरह नरम व मुलायम आप दिल रखते हैं, अगर कोई सख्त सी बात आ जाए तो जल्दी कांच की तरह टूट भी जाता है। मुझे आप ये बताएं, अगर आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं और कोई बंदा आ जाए वो कहे जनाब मुझे आप मैनेजर की जगह दे दें, आप पूछेंगे तेरी तालीम क्या है, तेरा तजर्बा क्या है, क्या तू किस नौयत के लिए नौकरी हासिल करना चाहता है, मैनेजर बनना चाहता है, अकाउंटेंट बनना चाहता है, तेरी डिग्री क्या है। अच्छा आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, बोलिए तो सही यार, पूछेंगे। अच्छा अगर आप, अल्लाह सबको फैक्ट्रियां दे, आपने अपनी कोई डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया है, उसमें आपने किसी को अकाउंटेंट खड़ा करना है, कैशियर खड़ा करना है, और एक बंदा ऐसा आ जाए जिसको अपना होश नहीं और वो कहे कि मुझे आप नौकरी दे दें, आप कहेंगे जनाबे वाला पहले आप बताएं आपकी हैसियत क्या है, इल्मियत क्या है। अरे तुझे तो अपना होश नहीं है, तू तो मेरी दुकान को बर्बाद कर देगा। जो आपकी फैक्ट्री और दुकान को बर्बाद करे आप उसको अकाउंटेंट नहीं रखते और वली बनाने के लिए बड़ी आप जल्दी करते हैं। शायद आप नहीं समझ सके मैंने क्या कहा है। ज़रा वो मियार तो देखे ना जो खुदा ने बनाया है। तो अरे जो तुम्हारे घर को और तुम्हारी फैक्ट्री को बर्बाद कर दे, तुम्हारी एक दुकान को ना चला सके, तुम उसको तो वली बना लेते हो। कभी ये तो सोचो जिन्होंने निज़ाम कायनात चलाना है, जिसको अल्लाह ने अपनी खुफिया तदाबीर पर मुतमक्किन फरमाना है, अगर तुम उसको खुद वली बनाओगे तो फिर जैसे तुम हो वली भी वैसे होंगे जिनको खुदा बनाएगा। जैसा खुदा है दोस्त भी वो वैसे ही बनाता है। तो अजीज़ान मोहतरम, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, जब ये आयत नाज़िल हुई अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वली कैसे होंगे, उनकी निशानियाँ कैसी होंगी, हम कैसे देखेंगे ये वली हैं। तो जाने जाना जाने कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो वली होगा ना वो जिससे मिलेगा उसके लिए मिलेगा, जैसे बिछड़ेगा उसके लिए बिछड़ेगा, जैसे ताल्लुक़ रखेगा उसके लिए रखेगा, जैसे कुछ लेगा उसके लिए लेगा, जिसको कुछ देगा उसके लिए देगा। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो इस आयत का मिस्ताक होगा, जो हर वक्त तवज्जो इल्लाह में रहता है, तवज्जो इलर रसूल में रहता है। अरे जिसकी खलवतें जलवतें, जिनका उठना बैठना, जिनकी तन्हाइयाँ उसकी याद में रहेंगी, वो जिसको मिलेगा उसके लिए मिलेगा, वो वली होगा, वो वली होगा। आप पहले इनको देख ले, मैं 5 मिनट टाइम देता हूँ, फिर मेरी तरफ देखें। अजीज़ान मोहतरम, बात यह है कि बंदा कोई पहली दफ़ा आए ना तो उसके मिजाज से आप वाकिफ़ नहीं होते। मैं तो हर तीसरे दिन यहाँ आया होता हूँ, शायद आप इसलिए तवज्जो नहीं करते क्योंकि हमारे पास जो अहले सुन्नत के अंदर एक मियार है ना, हमने उसको मानना है जो मर जाए। हमने एक बहुत अच्छा सा जुमला है, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। हम
सुन्नी तो जैसे भी हैं लेकिन गोरकन अच्छे हैं। हम बड़े आदमी अपने को सजा के दफना के फिर कहते हैं अल्लाह का वली है, ज़िंदगी में किसी को नहीं मानते। ये हमने अपना मियार बनाया हुआ है। लेकिन मैं आजराए मजाक कहा करता हूँ कि तुम्हें अपना मनाने के लिए मरना पड़ता है, लेकिन अब नंबर तुम्हारे, तुम मानो न मानो, हमने दीन की खिदमत के लिए अभी कुछ जीना है। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। तो अजीज़ान मोहतरम, वली वो होता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। फरमाया जो लोगों से मिलता है अल्लाह के लिए मिलता है, बिछड़ता है अल्लाह के लिए बिछड़ता है, जिसका जीना मरना उठना बैठना, जिसका सब कुछ अल्लाह के लिए है, वो अल्लाह का दोस्त होता है। और कुछ निशानियाँ मज़ीद फरमाई, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस पर भी कुछ कलाम कर लूँ। नाराज़ नहीं होना किसी ने, आज खुश होकर बातें सुननी है, नाराज़ नहीं होना। पहली बात यह है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वली वो होता है, उसमें निशानी ये होती है वो हर एक को अफजल समझता है, अपने आप से हर एक को अपने आप से अफजल समझता है। ये मेरे हाथ में यह किताब है जिसका नाम सिल्क व सलूक है। इसके मुसन्निफ जो हैं मौलाना ज़ियाउद्दीन नक्शबी हैं, जिनका सन्ने वफ़ात 575 हिजरी है। तसव्वुफ़ की आला दर्जे की किताब है। ये पूरा दर्स उसमें से है। बाद में कोई पढ़ना चाहे तो बाज़ार से ये अरबी में किताब मिलती है, देख के पढ़ ले। पूरी तकरीर का हवाला इसी से है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, फरमाया कि अपने आप को कम तर समझने वाला और दूसरे को अफजल समझने वाला जल्दी विलायत के दर्जे पर फायज हो जाता है। जितनी तफासीरें अरबी की आप उठा लें, सूरह इखलास की तफसीर आप उठाएं तो वहाँ आपको एक हदीस नज़र आएगी। जाने कायनात, जाने आलम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं। आशिकान जलवाए जहाँ आरा को तकने के लिए मौजूद हैं, वद्दुहा के चेहरे को देख रहे हैं, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले महबूब को तक रहे हैं, माज़गल बसर व मा तग़ा की काजल वाले आँखों के यार को देख रहे हैं। इतने में जिब्रील अमी आते हैं और कोई पैगाम पहुँचाते हैं रब्बुल आलमीन का। और साथ ही जिब्रील अमी देखते हैं, दूर से एक शख्स नज़र आता है। हज़रत जिब्रील अमी पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये अबा ज़र हैं? ये हज़रत अबू ज़र गफ़ारी हैं। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे जानते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील तुम मेरे ग़ुलाम हज़रत अबू ज़र को कैसे जानते हो? जिब्रील अमी ने जो जवाब दिया वो दिल की तख्ती पे लिखने के काबिल है। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपके ग़ुलाम होते हैं, जो आपके आशिक होते हैं, जो आपके दीवाने मस्ताने परवाने होते हैं, उनको इतना ज़मीन वाले नहीं जानते जितना अर्श बरी वाले जानते हैं। इतना ज़मीन वाले नहीं जानते जितना अर्श बरी वाले जानते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर भी जिब्रील बता, कौन सी ऐसी खूबी है जिसकी वजह से इतना मेरे अबू ज़र के चर्चे अर्श पर हैं? तू भी जानता है, फरिश्ते भी जानते हैं, ज़रा बता तो सही। अगरचे महबूब जानते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि कभी पूछना हिकमत के लिए होता है, कभी कुछ समझाने के लिए होता है। यारो, कभी आप अपने बच्चे के लिए बाज़ार से खिलौना लेके आते हैं तो जो लेके आते हैं उसको पता नहीं होता ये क्या चीज़ है, लेकिन बच्चे के हाथ में रख के पूछते हैं, बेटा ये क्या है? तो कभी हिकमत के लिए होता है, कभी सिखाने के लिए होता है, कभी कुछ समझाने के लिए पूछा जाता है। तो मेरे आका फरमा रहे हैं, जिब्रील बता तो सही, ये वजह क्या है? इतना ज़मीन वाले नहीं जानते जितना अर्श बरी वाले जानते हैं। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू ज़र के अंदर दो निशानियाँ ऐसी हैं जिसके अंदर ये निशानियाँ होंगी, वो चलेगा ज़मीन पे, तज़किरा अर्श बरी पर होगा। एक तो सूरह इखलास से इसको प्यार है और दूसरा अपने आप को कम तर समझता है, हर एक को अफजल समझता है। अब इब्ने अरबी को मैं पढ़ूं तो कई दोस्त ऐसे बैठे हैं जो नाराज़ भी हो जाएंगे। वो कहेंगे जी इब्ने अरबी को कहाँ ले आए? उन्होंने कहा, बात उन्होंने क्या की, ये इखलास को पढ़ता है, ये एक का है, एक को ही तकता है, एक का ही हो के रहता है। और जो एक का हो के रहे, नहीं समझे, जो एक का हो के रहे। भाई देखें, कोई सूफ़ी मेरी बात को समझेगा, सारी सूरतें कुरान है लेकिन इखलास एक है। आप किसी सूरत की, वो सूरत सीन से है, मैं सुआद वाली सूरत की बात कर रहा हूँ, तो वो जो सूरतें हैं सारा कुरान, किसी एक सूरत का इनकार करें तो कुफ्र है। पर सूरह इखलास है, कहा कि कोई भी हो
जो उसकी सूरत में हो, इनकार किसी का नहीं है। लेकिन सूरह इखलास एक है। इब्न अरबी ने कहा बात यह है सारे वली उसी के दोस्त हैं, मगर जो तुम्हारे हिस्से में आया अब उसी एक का होकर रहना और अपने आप को कमतर समझना, यह अर्श पे चर्चे करवाता है। नहीं समझ आई बात आपको? तो जो एक का हो जाए, फिर एक का ही रहे और फिर अपने आप को कमतर समझे, ये सूफी बनने का अजीम नुस्खा है। एक दरब के हो जाओ, एक के हो जाओ, फिर हर एक को अफजल समझो, यही सूफियत है और क्या है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने हमेशा हर एक को अपने आप से अफजल समझा, अपने आप को कम तर समझा है। एक दिन मुझसे थोड़ी सी भूल हुई है। इमाम हसन बसरी वो हैं जो मौला अली के मुरीद भी हैं, शागिर्द भी हैं। तो अगर वो फरमाते हैं कि थोड़ी सी भूल मुझसे हो सकती है, हम तो फिर भूलते ही रहते हैं। तो हसन बसरी फरमाते मुझसे थोड़ी सी भूल हुई। अरे इमाम हसन बसरी क्या भूल हुई? फरमाते बात यह है मैं हर एक को अफजल समझता था, अपने आप को कमतर समझता था। एक दिन मैं एक दरिया के किनारे गया, मैंने एक काले हबशी को देखा जिसने शराब की बोतल पकड़ी हुई है और साथ औरत बैठी हुई है। अब वो शराब पीता है और उससे तंज़ मज़ाक करता है। मैंने कहा हसन बसरी तू इससे अफजल है, ये कम तर है। इतना मेरा कहना था। खड़ा मैं दरिया के किनारे पर हूँ, मैंने देखा कश्ती के अंदर 7 आदमी आ रहे हैं, कश्ती डूबने लग गई। उसमें वो हबशी कूद पड़ा, उसने 6 को बचा लिया। एक की तरफ देखा और मुझे कहा हसन बसरी तू तो अपने आप को अफजल समझता है, मैं तो कम तर हूँ, 6 को मैंने बचा लिया, एक को आप भी ज़रा बचा लेना। आप अभी नहीं समझे मैंने क्या कहा है? 6 को तो हमने बचा लिया है, आप एक को बचा लेना, फिर पता चलेगा 6 को हमने बचाया है। कल में कितने होते हैं? नहीं समझ आई? तो 6 को हमने बचाया है, एक को आप भी बचा लें। तो कहने का मकसद ये, हसन बसरी कहते हैं मैंने तौबा की, इसके बाद मैंने लोगों के ऐब नहीं देखे, उनके नक़ाइस नहीं देखे, उनके मामलात नहीं देखे। मैं ये देखता हूँ मेरा उसके साथ ताल्लुक़ क्या है। मुझे हर एक अफजल नज़र आता है। लोग कहते हैं हम जी वलियों के पास जाते हैं, हमें मिला कुछ नहीं। मैं पूछता हूँ तुम लेने क्या जाते हो? मैं पूछता हूँ तुम लेने क्या जाते हो? अभी मैं किसी को खड़ा करके कहूं तुम यहां क्या लेने आए हो, तो जवाब नहीं दे सकता। अरे जब लेने वाले को पता नहीं उसने क्या लेना है, तो देने वाला क्या देगा? और कुछ कहते हैं हम गए और जी बात यह है हमने बड़े बड़े देखे लेकिन दिल को कोई अच्छा नहीं लगा। मैं कहता हूं तुमने बड़े देखे, बात तब बनेगी जब तुम्हें कोई देखेगा। जब तुम्हें कोई देखेगा फिर बात बनेगी। तो एक और मसला ये है कि तवज्जो इल्लाह रखने वाला अल्लाह का वली होता है। जो हर वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे वो अल्लाह का वली होता है। आप क्या जाने मेरा शरीफ की धरती का मकाम क्या है? आप क्या जाने मेरा शरीफ की धरती का मकाम क्या है? अरे ये याकूब चरखी से पूछें, ये तफसीर चरखी उठाएं, एक जल्द है, मुश्किल से नहीं आसानी से मिलती है। कहा गया जब कोई अल्लाह का वली किसी जगह डेरे लगाता है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा का मिस्ताक बनता है। सारी रात याद इलाही में आहोजारी करता है, आंसू बहाता है। उसके आंसू बहाने की वजह से वो इलाका क़यामत तक हक पर रहता है। आप नहीं समझे? क़यामत तक वो इलाका हक पर रहता है। ये अल्लामा नक्शबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जहाँ कोई डेरे दरवेश लगाता है क़यामत तक वहाँ पे हक कायम ही रहता है। और उन्होंने एक मिसाल दे के समझाया, फरमाया एक आरिफ था, एक जाहिद था, एक आबिद था, एक मुत्तकी था, अल्लाह का वली था। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा का मिस्ताक था। सारी रात आहोजारी करता था, सारी रात वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तड़पता था, मचलता था। एक दिन इलाके के लोग आ गए और कहने लगे हजूर वाला अजीब एक मामला हो गया है। तवज्जो है आपकी? अब कारी शबीर साहब को ना देखे, मुझे देखे। 5 मिनट में बाद में इनको खड़ा करूंगा, सारे ज़ियारत कर लीजिएगा। तवज्जो है आपकी? इसीलिए तो मैं पैसे नहीं लेता कि मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, फिर पैसे की तरफ तवज्जो जाती है किसने कितने पैसे दिए हैं, वो गिनती करें, आप उनको देख रहे हैं, आप ले लीजिएगा बाद में। तो मैं अर्ज़ कर रहा था दरवेश को
दरवेश के पास आए, हजूर एक वाक़या पेश आया है। जी क्या वाक़या पेश आया? कहा हमारे इलाके के कुत्ते सारे मर गए। कुत्ते मर गए। कहा अच्छा हुआ है ना, खामोशी से चले गए। अगले दिन आए, हजूर सारे मुर्ग भी मर गए। कहा अच्छा हो गया ना। फिर तीसरे दिन है, हजूर एक और वाक़या पेश आया है, वो ये है कि हम जब आग जलाते हैं आग नहीं जलती। बात मैंने कोई और कही, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए, ये मिसाल कोई और है। तो पहले कहा कुत्ते मर गए, जिसके कुत्ते मर जाए, एक नफ्स ही कुत्ता मर जाए। और फिर कहा मुर्ग मर गए, शहावत ही ख़त्म हो जाए। फिर कहा आग नहीं जलती। कहा इसमें भी तुम नहीं जानते अल्लाह की हिकमतें, बहुत अच्छा हुआ है। अब वो चले गए, कैसा आरिफ है, कैसा जाहिद है। अब वो जो आरिफ था वो तो तवज्जो इल्लल्लाह की तरफ माइल रहता था, वो तो जानता था हर फेल का फ़ाइल हकीकी अल्लाह ताला है, वो जानता था हकीकत क्या है। कहा बात यह है कि कुछ नहीं होता, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें चंद दिन में पता चल जाएगा मैंने क्या कहा। अब हुआ यह कि इलाके में लोग आ गए, रसागीर थे, लोगों को लूटते थे, डाकू थे, वो पूरे इलाके को उन्होंने लूट लिया। जब इस बस्ती में आए जहाँ कुत्ते भी मर गए थे, और इस बस्ती में आए जहाँ मुर्ग भी सारे मर गए थे, उस बस्ती में आए जहाँ आग भी नहीं जलती थी, उन्होंने कहा इस बस्ती को लूटा जाए। कहते यार बात यह है किसी इलाके के आबाद होने की अलामत यह है कुत्ते भौंकते हैं, यहाँ तो कोई नहीं भौंक रहा। कोई समझ नहीं आई। और दूसरी बात यह है कि मुर्ग जो है उसकी अजानें बताती हैं, मुर्ग की आवाज़ नहीं। और फिर जहाँ बंदे हों और आग ना हो, ये हो नहीं सकता। लगता है किसी वीरान इलाके में आ गए हैं, वो चले गए। सुबह लोगों ने कहा हजरत आप ना होते तो हम भी लुट चुके होते। आपने कहा उसके कर्म से अच्छा हुआ है तो सब अच्छा हो गया, सब लुट गए, हम बच गए। अच्छा आप नाराज ना हो तो एक बात आपसे पूछूं। भाई देखो बात यह है, मुफ्ती आप हैं, आलिम आप हैं, आपसे कोई बंदा कुछ पूछ लेना, किसी डॉक्टर को कहे यार नक्शा तो बना दे, वो कहते मैं तो डॉक्टर हूँ मुझसे नक्शा नहीं बनता। और अगर नक्शे वाले को कहो मेडिकल का कोई नुस्खा लिख दे, वो कहते मैं इंजीनियर हूँ मुझसे तो मेडिकल का कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन आप पे कुर्बान जाएं, दीन का मसले पे ज़रा आपको छेड़ लें, लगता है हम जो 23 साल पढ़े हैं ज़ाया है। ये तखस्सुस फिल फ़िक़्ह जो किया सब बेकार, सब ख़त्म। आप जैसा कोई मुफ्ती नहीं, मुबल्लिग नहीं, आलिम फ़हामा कुछ भी नहीं। यही तो वजह है कि आज हम हर एक उस बंदे को सुनते हैं, हमें पता ही नहीं है कि इसको नासिख मनसूख आता है कि नहीं आता, हमें पता नहीं है कि यह आलिम है कि नहीं है। मेरे आका ने फरमाया मन इफ्ता बगैर इल्मिन लानतु मलाइकतिस समाई वल अर्ज़, जो आप मुस्तनद आलिम न हो, दीन पर फतवे दे, बहस करे, जितनी देर वो फतवा देता रहेगा ज़मीन आसमान के फरिश्ते लानत भेजते रहेंगे। और इस हदीस की शरह आप देख लें, पूछा गया कि क्या वो फतवा गलत बताए तब लानत? कहा बात ये अच्छा भी फतवा दे तब भी, क्योंकि उसका शोबा नहीं है। लेकुल्ले फ़न रिजालुन, हर फ़न का महर होता है, और जो जिस फ़न का महर हो वो उसको उसी फ़न में जामे और माने होना चाहिए, और किसी फ़न में वो नहीं जा सकता। तो कभी आपने ये गौर किया है कि जो मुस्तनद आलिम नहीं है हम उससे फतवा सुनेंगे, उसकी तकरीर सुनेंगे? नासिख मनसूख इतना अहम टॉपिक है। हज़रत उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, ख़ुद मौला अली करम अल्लाह वजल करीम पूछते थे मिंबर पे गुफ्तगू करने वाले को, तुझे नासिख मनसूख आता है? वो कहता आता है तो तकरीर करने देते, वरना कान से पकड़ के नीचे उतार देते। कहते तू खुद भी हलाक होगा, दूसरों को भी हलाक करेगा। अगर आपको ये बातें पता होती तो फिर आप किसी गुमराह करने वाले को न सुनते, हमेशा मिलाने वाले को सुनते। हम तो फिर भी ज़ुहद लंबिया, हजूर ताजदार पाक पतन बाबा फरीदुद्दीन को मानने वाले हैं, जो कैंची वापस कर देते हैं, सुई रख लेते हैं, ये काटना किसी और का काम है, हम तो मिलाने वाले हैं। नहीं समझ आई बात आपको? वो तो काटना किसी और का काम है, हम तो मिलाने वाले हैं। अच्छा तो मैं आपसे फतवा ले रहा था, मुझे एक बात बताएं, आप जानते हैं किताबों में एक बात लिखी हुई है, किताबों में एक बात लिखी हुई है। बात यह है कि अगर यार ये सारे मुअत्तर हैं, आप एक मिनट तशरीफ़ रखें, बाद में आप खुशबू से इनको मुअत्तर कर लेना। अगर कोई इमाम नमाज पढ़ाते हुए भूल जाए, वो इमाम क्यों बोलता है? किताबों में ये बात लिखी हुई है, बड़े बड़े उलमा तशरीफ़ फरमाए, मेरी तायद फरमाएंगे। वो इसलिए बोलता है अगर कोई बदनीता बग़ैर वज़ू के नमाज में शामिल हो जाए तो इमाम भूल जाता है।
अच्छा मुझे ये बताएं, अगर बदनीता मुक्तदी हो तो असर इमाम पे होता है, और अगर खुश अकीदा इमाम हो तो मुक्तदियों पर कितना असर होगा, और खुश अकीदा अगर पीर हो तो फिर कितना असर होगा। यही वजह है, मदीने का शहर है, एक लड़का लड़की को कहता है मैं तो इससे निकाह करना चाहता हूँ, तू हर वक्त मेरे ख्यालों में आती रहती है। उसने कहा अच्छा अगर ये बात है तो फिर ऐसे कर, 40 दिन हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़, 40 दिन नमाज पढ़, फिर मैं तुझसे निकाह करूंगी। 40 दिन नमाज पढ़ता रहा। 40 दिन के बाद जब आया ना तो मुकर्ररा वक्त पर जगह पर वो औरत खड़ी थी। कहा क्या ख्याल है? कहा अब तो फिर ख्याल क्या, अब हाल ही बदल गया है, अब तो चाल ही बदल गई है, अब तो वो तासुरात जहन के ख्याल, ऐसा मैं खड़ा हुआ हूँ फारूक आजम के पीछे, ऐसी नमाज पढ़ी है, अब जहाँ देखता हूँ या अल्लाह के जलवे नजर आते हैं या रसूलुल्लाह के जलवे नजर आते हैं। तो ये जलवे तभी नजर आएंगे जब जिसके पीछे हम चले हुए हैं उनकी भी वो खुश अकीदा होंगे। अमल में अगर कमी होगी तो अल्लाह माफ़ करेगा, अकीदा बेहतर होना ज़रूरी है। अल्लाह का एहसान है कि यहाँ तो अकायद सब के ही अच्छे हैं, सारे खुश अकीदा लोग बसते हैं। इस बस्ती की करामत यह है कि यहाँ हैं ही खुश अकीदा लोग। अजीज़ान मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा था कि अब मुक्तदी का असर इमाम पर पड़ता है तो इमाम तो यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, क़यामत वाले दिन हर शख्स अपने इमाम के साथ पेश होगा। इसकी आप तफसीर पढ़ लें तो तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा वो इमाम से मुराद शरीयत में वो है जिसकी हमने तकलीद की है, तरीक़त में वो है जिसके हाथ में हाथ दे के हमने बैअत की है। यारो मैं अपनी बात करता हूँ, किसी और की बात नहीं करता। मुझे कम अज़ कम ये सोचना चाहिए कि जब मेरा मुरीद कोई मुझे नजराना देता है मैं उससे एक दफ़ा पूछ तो लूँ ये कमाई कहाँ से आई है तेरे पास। हज़रत गौस सकलैन गौस समदानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब एक बादशाह ने कुछ पैसे भेजे, आपने थैलियों को दबाया तो खून निकलना शुरू हुआ, फेंक दी और फरमाने लगे लोगों का खून निचोड़ के तू नजराना देता है। आज मैं वो खून तो नहीं निचोड़ सकता, उनका नाम लेवा तो ज़रूर हूँ, देख तो सकता हूँ ये हलाल है कि हराम है। यारो हमारा मिजाज ऐसा हो गया है, आज हमें शुगर हो जाए तो हम मीठा नहीं खाते, मर जाएंगे। कोई जिगर का प्रॉब्लम हो जाए तो गोश्त छोड़ देते हैं, मर जाएंगे। पेट का प्रॉब्लम हो जाए दूध छोड़ देते हैं। ये सारी चीज़ें हराम नहीं है, हलाल हैं। हम डॉक्टर के कहने पे हलाल छोड़ देते हैं और मुस्तफ़ा के कहने पे हराम नहीं छोड़ते। अरे मैं वहाँ कहाँ सुहेल तुस्तरी को ले आऊँ? जब उनके पास कोई बंदा आता है, हजूर मुरीद होना है, वजीफ़ा बताएं, आप फरमाते हैं बेअन अल्लाह यरा, अल्लाह हर वक्त देखता है। तेरा वजीफ़ा यह है कि जब तू बैठे तन्हाई में कहे मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। एक आपका भांजा आया, हजूर मैंने ये वजीफ़ा किया है अब 7 मरतबा रोज़ कहता हूँ, अब कितना कहूँ? फरमाया 11 मरतबा कह दो, 17 मरतबा कर कह दो। अभी वो 30 के मकाम तक 30 मरतबा पे पहुंचा नहीं था। कहते हजूर अब मैं जहां भी देखता हूं मुझे लगता है मेरा रब मुझे देख रहा है। और जब ये लगे कि मेरा रब मुझे देख रहा है, यही तो तसव्वुफ है। अंताबुदल्ला कान्ना का तराहू फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप अपने अब्बे का एहतराम करते हैं, उसके सामने सिगरेट नहीं पिएंगे? अच्छा चलें, आजकल आप जाते ना किसी जगह पे लिखा होता है कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो जहाँ कैमरे की आंख आपको देख रही हो आप वहाँ कोई ख़ता नहीं करते, और जहाँ खुदा की आंख देख रही हो, नहीं समझ आई बात आप? या मेरे मुस्तफ़ा देख रहे हो, वो तो इन्ना अरसलना का शाहिदा, अल्लाह ने उनको हाजिर नाजिर बना के भेजा है। वो सुहेल तुस्तरी उनके खानकाह में जो भी आता फरमाते बच्चे बाकी वजीफ़े बाद में हैं, तुमने एक ही वजीफ़ा याद रखना, मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। अब ये वजीफ़े पढ़ते पढ़ते ना एक मकाम ऐसा आया, आपकी खिदमत में एक बकरी रहा करती थी, आपने ना कुर्बानी के मौके पे बकरी बेच दी। जब बकरी को बेचा ना तो वो जिसने बकरी ख़रीदी थी वो काफ़ी अरसे के बाद आया, और आने के बाद कहने लगा हजूर वाला बकरी कमज़ोर हो गई है, भूखी मर गई है, कुछ खाती पीती नहीं है। फरमाया तू लोगों के खेतों में चरने के लिए छोड़ता होगा ना। यारो समझो खुदा का वास्ता है मैं क्या कह रहा हूँ,
तू बकरी को लोगों के खेतों में चरने के लिए छोड़ता होगा ना, इसलिए वो नहीं खाएगी, जरा खरीद के खिलाओ, देखो खाती है कि नहीं खाती। उसने कहा हुजूर खाती है। फरमाया जब मैं लोगों को कहता हूं मेरा रब देख रहा है, ये भी तो सुन रही होती थी, आखिर ये भी तो उसी की मखलूक है ना। नहीं समझ आई यार, ये अल्लाह के वलियों की नज़रों का कमाल देखें। अशरफ अली थानवी ने एक बात लिखी है, वो कहते हैं हज़रत जुनैद, और किताबों में भी है, चूँकि ये मिल जाती है किताब बाज़ार में, इसलिए इमदाद सलूक का नाम कह रहा हूँ, आप समझिएगा बात को कि हम अल्लाह के वलियों की नज़रों के सामने रहते क्यों हैं। इसलिए वो थानवी साहब लिखते हैं, बात यह है कि हज़रत जुनैद बगदादी आँख बंद करके ख़याल यार में बैठे हुए थे। यार ख़याल यार का क्या मैं अर्ज़ करूँ। मेरे आका ने फरमाया जिसने मुझे देखा, मेरे देखने वाले को देखा, उसके देखने वाले को देखा, उस पर जहन्नम की आग हराम है। ये तो इस्तिलाहात ख़त्म हो गई हैं, शजरा उठा के देख लें। मेरे पीर ने अपने पीर को देखा, उन्होंने अपने पीर को देखा, ये देखते ही आए हैं। ये जो देखने का सिलसिला है, शजरा उठा के देखें, ये शजरा इसलिए कहा है कि वहाँ बैठूं जिनका शजरा कटा हुआ ना हो, जिनका शजरा दुरुस्त हो। तो फरमाते हैं कि जिसने मेरे देखने वाले को देखा, ये देखने का असर क्या होता है। कहा थानवी ने कि जुनैद बगदादी बैठे हैं ख़याल यार में, वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, ख़याल यार से पाई है ज़िंदगी मैंने। कहते हैं अभी आंखें बंद हैं, खुली हैं, बंदा कोई नहीं है, सामने कुत्ता खड़ा है, उस पर नज़र पड़ती है। जब कुत्ते पर नज़र पड़ी, कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। जब तक वो कुत्ता जिंदा रहा वो भौंका नहीं और कुत्तों से मुमताज़ हो गया। सारे इर्द गिर्द उसके सामने बैठते थे, वो बात कह के भूल गया। हम हैरत में चले गए, कुत्ते पर जुनैद की नज़र पड़े, वो भौंकता नहीं, मसला हल हो गया। मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, जो अल्लाह के वलियों के मानने वाले हैं, न वो सिद्दीक़ अकबर को भौंकते हैं, न हज़रत इमाम हुसैन को भौंकते हैं, न किसी वली को भौंकते हैं। वजह क्या है, इन सब पर किसी न किसी अल्लाह के वली की नज़र है, ये इनाम याफ्ता सब के गुलाम है। अभी तो मैं तकरीर शुरू कर रहा था, टाइम ख़त्म हो गया, 10 मिनट रहते हैं। अब मैं क्लोज़ कर रहा हूँ अपनी गुफ्तगू को। अपने मुर्शिद की नज़रों के सामने रहा करो। मैं हर पीर की इज़्ज़त इसलिए करता हूँ, मैं हर एक के हाथ इसलिए चूमता हूँ, एक तो सूफ़ी हूँ, और दूसरा मसला ये है, जब कोई किसी का मुरीद होता है, ना वो राफ़ज़ी होता है, ना खारजी होता है, ना तफ़ज़ीली होता है, वो अदब वाला ही रहता है। क्यों कि नज़र जो पड़ गई है। अरे यार छोड़ें, जो ख्वाजगान चिश्तिया के मुरीद हैं, सरबराह तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है ना, जो सिलसिले में आ गया, अब मुरीद तो उनका है, नज़र भी तो उन्हीं की होगी ना। जो गौस पाक के कादरिया सिलसिले में मुरीद है, नज़र तो गौस पाक की होगी, शहनशाह नक्शबंद की होगी, हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की होगी। ज़रा नज़रों के सामने रहा करो, बेअदबी से बच जाओगे। नज़रों के सामने रहा करो। और है ज़ैनुल औलिया ताजुल औलिया हज़रत ख्वाजा फ़कीर अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह का। बात खोलूँगा नहीं, मैं देखूँगा आप अपने पीर की बात को कैसे समझते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह को अब्दुल्ला नाम बड़ा पसंद है। अल्लाह को अब्दुल्ला नाम बड़ा पसंद है, अब्दुर्रहमान भी पसंद है, हदीस है। और जिसने अपने बच्चे का नाम मोहम्मद या अहमद रखा, अब वो बच्चा भी जन्नती और बाप भी जन्नती। अब जो अहमद का भी मंजूर नज़र हो और खुदा का भी मंजूर नज़र हो, उसको फ़कीर अब्दुल्ला कहते हैं। आप नहीं समझे बात को, उसको फ़कीर अब्दुल्ला
कहते हैं ना जाने आपने फ़कीर का माना क्या समझा है, सुल्तान बाहू के दरवाजे पे दस्तक देते हैं, हुजूर आप बताएं। फरमाया फ़कीर 4 चीज़ों का मजमुआ होता है, फ़ा से फ़ाका करता है, काफ से कनात करता है, या से याद इलाही में रहता है, रे से रियाजत में रहता है। जो इन 4 चीज़ों का मजमुआ हो वो फ़कीर होता है। समझ में आई? जो खुदा का भी महबूब हो और अहमद का भी महबूब हो वही फ़कीर अब्दुल्ला होता है। नहीं, आप उस तरह आपने सुभान अल्लाह नहीं कही जिस तरह कहनी चाहिए। यार वहां तो झूठों की मंजिल पे कोई बैठा होता है, गलत भी कह दे तो सुभान अल्लाह कहते, मैंने तो सच्ची बात की है। कल किबला अल्लामा वारिस साहब के साहबजादे ना सुहेल साहब ने हज़रत ख्वाजा फ़कीर अब्दुल्ला रहमतुल्लाह की ना तस्वीर मुबारक लगाई हुई थी फेसबुक पे। अब मैं जब उनकी तस्वीर को देखता था ना तो मुझे कुछ होने लग जाता था। एक अजीब कैफियत होती थी। जिस तर्ज से उन्होंने वो रुमाल मुबारक ओढ़ा हुआ था ना, तो तसव्वुफ की किताबों में है वली वो होता है वो ज़रूरत के तात दुनिया को देखता है वरना ख़याल यार में रहता है, वरना ख़याल यार में रहता है। वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, ख़याल यार से पाई है ज़िंदगी मैंने। अरे दैमी हयात जिनको नसीब हुई है वो ख़याल यार में रहते हैं, तो ये निस्बतें होती हैं। और सुनने में आया है कि एक दिन आपकी जेब में 1 रुपया था तो सारी रात बेचैन रहे, जब तक उसको खर्च नहीं किया बेचैनी कायम रही। हजूर वाला ऐसा क्यों है? वो इस राज को समझते थे कि कल के लिए बचा के नहीं रखना, अपने बर्तन उल्टे करके रखने। ये नादारी नहीं फजले बारी है। जुमला नहीं समझे आप? ये नादारी नहीं फजले बारी है। वो जानते थे कि फ़कीर जो होता है फे से फ़ना भी है, फ़ना के बग़ैर बका का पता नहीं चलता। जब तक न मिटे खुदी खुदा नहीं मिलता। काफ से कैद खाने की पहचान भी है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। यही वजह है कि हज़रत मुआज़ बुज़ुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि जब उनका इंतकाल हुआ तो फ़खरुद्दीन राज़ी जैसा कब्र पे मुराकबा करके पूछता है, ऐ मुआज़ बता तुम तो अल्लाह के वली हो, जब सवाल हुआ था मन रब्बो का क्या जवाब दिया? कहा और सवाल तो कुछ नहीं। मेरे यार ने पूछा क्या लाए हो? मैंने कहा तेरे महबूब ने कहा दुनिया कैद खाना है, वहाँ तो जुर्माना दे के छूटना पड़ता है, लेके क्या आता? तेरा नाम ही लाया हूँ। नहीं समझ, तेरा नाम ही लाया हूँ। तो दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इस आस्थाने से जुड़ा रखे, अल्लाह ताला सब की खैर फरमाए। ये एक सवाल आया है, अगर आप इजाज़त दें तो जवाब दे। 5 मिनट अभी मेरे रहते हैं, मैंने अपने टाइम के हैं। हाँ, सवाल ये आया है कि खड़े होकर दरूद व सलाम पढ़ना जायज़ है? देखें, जो इसको नाजायज़ कहता है वो अदम जवाज़ की दलील पेश करे। असूल ये है कि हर चीज़ जिसके बारे में हुक्म है हराम है वो हराम है, जिसके बारे में हलाल है वो हलाल है, जिसके बारे में खामोशी है वो जायज़ है। असूल है अल हलाल मा हल्लल बिही अल हराम मा हर्रम अल्लाह बिही। हराम वो है जो कतई तौर पे है, हलाल वो है जो कतई तौर पे जिसके बारे में खामोशी है वो हलाल है। आप मुझे देखें, बताएं कि क्या मेरे आका ने 7 अप की बोतल पी थी? चाय पी थी? नहीं पी थी ना। आप क्यों पीते हैं? आप कहेंगे खामोशी है ना। तो यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि दरूद व सलाम खड़े होकर नहीं पढ़ना? चलें, ये तो अकली दलील है, आगे चलते हैं। फ़िक़्ह की 9,35,000 जुज़ियात हैं। कितनी है? 9,35,000 जुज़ियात हैं। जो पढ़ता है उसी को डॉक्टरेट होती है फ़िक़्ह के ऊपर, जिसको याद भी हूँ। तो 9,35,000 जुज़ियात में से एक जुज़ी ये भी है कि जो काम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया हो। चिश्ती साहब तवज्जो है, आप मुझे देखें। जो काम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया हो, अल माकूलात वल मलबूसात वल मशरूबात, वो चाहे खाने की हूँ, पीने की हूँ, पहनने की हूँ, इस्तेमाल की चीज़ें हो, कुछ भी हूँ, दीन हो, जिसकी असल महबूब के ज़माने में हो उसको नाजायज़ कोई जाहिल ही कह सकता है। वो हर हालत में जायज़ रहती है, जायज़ रहती है, जायज़ रहती है। नाजायज़ कहने वाला खुद नाजायज़ हो सकता है, वो बात जायज़ ही रहती है। आप कहेंगे हमने तो कभी नहीं देखा महबूब ने खड़े होकर दरूद पढ़ा हो। मैंने कहा हम दिखा देते हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। आप मुझे बताएं कितने लोग हैं जो जनाजा पढ़ते हैं? सारे पढ़ते हैं ना। अच्छा, जब आप कभी जनाजा पढ़ते हैं कितनी तकबीरें होती हैं? पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ते हैं? सना। दूसरी के बाद क्या पढ़ते हैं? खड़े होके पढ़ते हैं।
महबूब ने जनाजा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो जिस काम को महबूब खड़े होके करें, तुम कैसे फतवा दे सकते हो? नहीं समझे यार बात आप? महबूब ने खड़े होके पढ़ाया ना जनाजा, दरूद भी पढ़ा है ना। अच्छा, हम ना शिरक से बचने के लिए खड़े होके दरूद पढ़ते, शिरक से बचने के लिए। जुमला बड़ा कीमती है भाई। हम अगर ऐसे हाथ बांध के खड़े हो, ये तो हालत है कयाम है, नहीं करना चाहिए ऐसे। दरबार पे खड़े हो के हाथ बांध के खड़े हो तो शिरक है। मैंने कहा पता नहीं मज़ार वाला इधर है या मदीने में है, हमें तो नहीं पता, लेकिन जनाजे में तो तुम भी तो हाथ बांध के खड़े होते हो। नहीं समझे यार? जनाजे में तो तुम भी खड़े होते हो ना। अच्छा चलें, बात यह है कि हम कयाम में खड़े हो, तुम कहते हो शिरक। हम सजदे में जाएं, तुम कहते हो जी शिरक। अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज़ नहीं है, ना ताज़ीमी जायज़ है, ना इबादत की नीयत से, वो तो हराम है, कुफ्र है। लेकिन तुम कहते हो बैठ के दरूद पढ़ो, तो हम अगर बैठ के दरूद पढ़ें तो फिर शिरक होगा, क्योंकि अत्तहियात में तो बैठ के पढ़ते। नहीं समझे यार? अत्तहियात में तो दरूद और सलाम बैठ के पढ़ते, इसलिए हम शिरक से बचने के लिए खड़े होके पढ़ते। नहीं, अभी आपकी ज़रूरत रहती है एक बात कह के गुफ्तगू ख़त्म। पहली बात यह है कि कुरान में है वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया। जाने कायनात ने पूछा जिब्रील मेरी खातिर मेरा जिक्र कैसे बुलंद किया? दो जवाब हैं। फरमाया इज़ा ज़ुकिरतो ज़ुकिरत माई, महबूब जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ आपका जिक्र होगा। और तफसीर दुर मंसूर में है इन्ना अतैनाकल कौसर की तफसीर, वरफ़अना लका ज़िक्रक की तफसीर के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती ने हदीस नकल की। अल्लाह ने फरमाया महबूब जो मेरा जिक्र करे मगर तेरा जिक्र न करे, वो जिक्र उसके मैं बूथे पर मारूंगा, कबूल ही नहीं करूंगा। कबूल वो जिक्र होगा जब महबूब तेरा जिक्र भी करे साथ मेरा भी जिक्र करे। और काज़ी अयाज़ ने शिफा शरीफ में लिखा, इमाम जाफर सादिक ने शरह की अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से। फरमाया अल्लाह कैसे जिक्र करते हैं? फरमाते अल्लाह फरमाते जाल तो जिक्र का जिक्री, जाल तो मैन जिक्र का जिक्री, दोनों ठीक है। फरमाया महबूब हमने आपके जिक्र को अपना जिक्र कर दिया। हदीस कहती है महबूब हमने आपके जिक्र को अपना। बोलियो तो सही यार, यो तो मसला है, तुसा बोलेंगे नहीं वे ना। अच्छा वैसे ना बड़े हम अजीब दौरा है, पन है, गीबत में बोलते हैं, चुगली में बोलते हैं, उसका जिक्र है तो पता लगता है जैसे कभी बोले ही नहीं है ना। हर तरफ आप संजीदगी अख्तियार कीजिए। तो फरमाया जाल तो जिक्र का जिक्र, महबूब हमने आपके जिक्र को अपना जिक्र कर दिया। मैंने नहीं लिखा, काज़ी अयाज़ ने लिखा जो सारी रात मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करता रहेगा, रोज़े महशर जब नाम अमाल खुलेगा उसमें लिखा होगा इसने दो जिक्र किए, खुदा के जिक्र का सवाब भी मिलेगा, मुस्तफ़ा के जिक्र का भी सवाब मिलेगा। तो बात फिर वहीं खड़ी है, महबूब हमने आपके जिक्र को अपना जिक्र कर दिया। अब जो खुदा मुस्तफ़ा के जिक्र को खुदा का जिक्र मानते, ज़रा हाथ खड़ा करें ना, मानते हैं ना। मैंने हदीस से कहा है तो जब महबूब का जिक्र खुदा का जिक्र है, बारी ताला तेरा जिक्र कैसे करें? फरमाया अल्लाज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन, क़याम का माने खड़े होके, मेरा जिक्र करो खड़े होके, व क़ऊदन अला जनूबिहिम, लेट के लौट के। अब ये नकीबी सारे बैठे होते, उनको समझ आता मैंने क्या कहा है, तुम्हें नहीं समझ आई बात? ये समझ में आई बात? अल्लाज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामा, मेरा जिक्र करो खड़े होके। अरे खुदा कहता है खड़े होके जिक्र करो, मुल्ला कहता है बैठ के करो, हम किसकी बात माने? हम तो खुदा की ही बात मानेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।